और चलिए अब आपको एक ऐसी खबर दिखाते हैं जिससे आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी पर इतनी मेहरबानी कैसे की जा सकती है। जी हाँ, रांची एयरपोर्ट अथॉरिटी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी पर इतनी मेहरबान हुई कि उसने 9.5 करोड़ से ज्यादा सरकारी रुपए कुर्बान कर दिए। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने मेसर्स अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स इंडिया लिमिटेड नामक कंस्ट्रक्शन कंपनी को हर्जाने में 9 करोड़ 53 लाख की अनुचित छूट दे डाली। रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की नई पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग के बनाने के दौरान कंस्ट्रक्शन कंपनी और एयरपोर्ट अथॉरिटी के बीच ये मिलीभगत और ये फर्जीवाड़ा, ये अनियमितता, आप जो भी कह लें, वो सामने आई है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कमर्शियल ऑडिट विंग की रिपोर्ट ने इसे सार्वजनिक किया है। सीएजी कमर्शियल ऑडिट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों के मुताबिक नए पैसेंजर टर्मिनल को बनाने में हुई देरी के लिए कंस्ट्रक्शन कंपनी से 10 करोड़ 99 लाख रुपए हर्जाने के तौर पर वसूले जाने थे, लेकिन अथॉरिटी ने केवल 1 करोड़ 46 लाख रुपए वसूल कर कंस्ट्रक्शन कंपनी को हरी झंडी दे दी। रिपोर्ट के मुताबिक ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए अथॉरिटी के जिस तकनीकी अधिसूचना का हवाला दिया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के समय वो अस्तित्व में था ही नहीं। अब सवाल उठता है कि भाई ऐसे कैसे, और इसलिए जनवरी 2009 में हुए कॉन्ट्रैक्ट के प्रावधानों को मई 2013 में आई तकनीकी अधिसूचना से बदल देना नियम कायदों का उल्लंघन है। ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे सहयोगी अंजनी इस वक्त हमारे साथ। अंजनी, सबसे पहला सवाल तो यही कि भाई एयरपोर्ट अथॉरिटी की इस कंस्ट्रक्शन कंपनी पर यह मेहरबानी क्यों? हाँ, देखिए, बड़ा गंभीर मामला है। जिस तरह से एयरपोर्ट निर्माण का एक समय सीमा के अनुसार जो काम पूरा करना था वो अहलुवालिया कंपनी ने नहीं की। अब देखिए, इसमें जो सीएजी का जो रिपोर्ट है, यदि उसको पूरी तरह से देखेंगे तो कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ी नज़र आता है। लेकिन जब किसी को आप मदद करते हैं, किसी को आप बचाते हैं, तो कहीं ना कहीं नियमों में कई नियमों को तोड़ने के भी प्रावधान होते हैं, और उसी का जो फ़ायदा जो है अहलुवालिया कंपनी को रांची एयरपोर्ट अथॉरिटी के माध्यम से ही दी गई है, ये साफ जाहिर होता है। लेकिन बड़ा गंभीर मामला है। एक लंबे समय ये मामला जो है अब जो है आगे इसका क्या परिणाम होगा, ये तो अब देखने वाली बात होगी। लेकिन जो चीज़ें हुई हैं, ये कहीं ना कहीं रांची एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा बनाए गए नियमों को देखेंगे तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से अनदेखी हुई है। और इसमें उस समय के जो तत्कालीन अधिकारी रहे होंगे, तकनीकी बोर्ड के जो मेंबर रहे होंगे, कहीं ना कहीं इन चीज़ों से बचाने का पूरी तरह से प्रयास उनको किया गया है। देखिए, मध्यस्थता बोर्ड भी जो है कहीं ना कहीं इन चीज़ों से पल्ला झाड़ते हुए रांची एयरपोर्ट अथॉरिटी पे तमाम चीज़ों को थोपने का काम किया है। और ये जो मामला है, ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। जब भी देखिए कोई भी निर्माण कार्य कहीं भी होता है तो उसकी एक समय सीमा निर्धारित होती है, और जहां एयरपोर्ट निर्माण की बात होती है तो क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहां कम समय में आपको बेहतर काम करके देना है, लेकिन नियमों की अनदेखी, बड़ा तकनीकी चीज़ों का उल्लंघन करते हुए और कैसे कंपनी को बचाया जाए, उस समय के तत्कालीन जो अधिकारी रहे हैं, तमाम जो लूज फॉल्ट है उन्हें बताया गया है, और कैसे आवेदन देना है, कैसे बातों को रखना है, ये कंपनी ने तमाम चीज़ों को फॉलो करते हुए अपनी जो जिम्मेदारी है उससे वो बचता नजर आया। लेकिन कहीं ना कहीं जब राहत दी गई है, उन्हें जब 9 करोड़ से ऊपर का राहत देना, आप समझ सकते हैं बिल्कुल। और ये फर्जीवाड़ा किस तरह से नियम कायदों को ताक पर रखकर किया गया है, ये समझ से परे है। बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी तमाम जानकारी के लिए। तो निर्माण में देरी पर तकरीबन 11 करोड़ का जुर्माना लगाया गया, लेकिन 1 करोड़ 46 लाख वसूल कर यह हर्जाना माफ कर दिया गया, और सभी नियम कायदों को ताक पर रखकर। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।